चलिए हेलो एल्केन हेलो एरीन्स चैप्टर के हम लोग एक्सरसाइज को बना रहे थे एनसीईआरटी बुक से बीएससी के एग्ज़ाम के लिए। 12 का केमिस्ट्री है तो उसका एक दो एक्सरसाइज भीतर वाला जो था वो बनाए थे हम लोग। अब ये फाइनल जो अध्याय से संबंधित एक्सरसाइज बाद में दिया जाता है जिसको बनाया जा रहा है, इसके पहले का वीडियो और जो बनाया गया है अपलोड है, उसको देख सकते हैं। तो इसका नाम लिखना है आईयूपीएसी नाम। तो हमेशा अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि स्ट्रेट चेन में संरचनात्मक रूप से बनाया गया होगा और हम उसका नाम आसानी से लिख लेंगे, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। इस तरीके से भी देता है जिसका नाम हम लोग को लिखना होता है। तो इसमें करना कुछ नहीं है। देखिए आप जो भी ब्रैकेट में दिए गए हैं वो नज़दीकी कार्बन पर ही होते हैं। प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, तो एक तो आपस में जुड़ा होगा और दूसरे जब शुरुआत वाले कार्बन की बात करेंगे, लास्ट वाले कार्बन की बात करेंगे, तो वो 3 कार्बन से जुड़ा होता है, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। 3 बॉन्ड उसके खाली होते हैं, लेकिन बीच वाले पे 2 बॉन्ड खाली होता है। तो जो भी ब्रैकेट में होगा वो बगल वाले कार्बन पर होगा, यानी हमको ये नहीं बनाना है, पहले ये बनाना है। तो ये कार्बन बना दिए, इस पर कितने हाइड्रोजन है इसके पास? 1। अब CH3 ब्रैकेट में है, कितने हैं? 2। तो एक CH3 इधर लिख देते हैं और एक नीचे लिख देते हैं। आपकी मर्जी, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़े तो एक कार्बन यहाँ है तो इस पर एक हाइड्रोजन है और एक Cl है। फिर वही बात, Cl को ऊपर लिख सकते हैं, H को नीचे लिख सकते हैं और इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है। अब इसका नाम आप आसानी से लिख सकते हैं। तो गिनती के दौरान तो लंबे चेन को गिनना होता है, तो लंबे चेन को गिनने के लिए यहाँ से गिनना पड़ेगा। तो अगर इधर से गिने तो 2 पर क्लोरो, इधर से गिने तो 2 पर मिथाइल, तो आप कहीं से गिन सकते हैं। हालांकि इधर से गिने तो बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे भी आईयूपीएसी सिस्टम के अनुसार क्लोरो को तो कम अंक देना चाहिए था। एबीसीडी के अनुसार पहले इसी को लिखना है, तो क्यों ना हम इधर से ही गिन लें। 1 2 3 4। पहले किसको लिखें? 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो इसका नाम आप लिख सकते हैं 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। एक हो गया। फिर से अब इसको समझते हैं। इसको समझना है तो देखिए यहाँ पे कोई ब्रैकेट में नहीं है, तो इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। तो 3 बना दें। इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 2 बना दिए। इसके साथ 1 और ब्रैकेट में CH3 है, आपकी मर्जी, CH3 ऊपर लिखें या नीचे। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ कार्बन है। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि सामने सामने बनाऊँ ताकि आपके कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। तो इस पर C2H5 Cl C2H5। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पे 2 कार्बन है, तो इसको फैला दिया जाए अगर, तो लंबा चेन गिनना होता है। तो यहाँ से गिनती करेंगे तो तीसरे नंबर पर मिथाइल है और चौथे नंबर पर इथाइल है। हाँ, एक H है। तो आप लंबे चेन को गिनेंगे, एक ही C2H5 है, तो लंबे चेन को गिनने के लिए 1 2 3 4 गिन के नहीं छोड़ सकते हैं। ऊपर C2H5 को अगर तोड़ा जाए तो ऐसे तोड़ सकते हैं ना जी। तो अब कैसे गिने? 3 पर मिथाइल और जैसे 3 पर क्लोरो, कहीं से गिन सकते हैं। यहाँ गिन के छोड़ेंगे तो चेन छोटा होगा। 1 2 3 4 5 6, 3 क्लोरो 4 मिथाइल और 6 कार्बन का हेक्सेन। 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। अगर आप इसे ब्यूटेन गिनेंगे तो गलती होगा, लंबा चेन गिनना चाहिए। इसको बना लेते हैं। तो देखिए ये CH3 है, 3 हाइड्रोजन हो गए। इस पर 2 हाइड्रोजन हो गए। इस कार्बन पर CH3 2 गो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यानी कि एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। और इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और 1 आयोडीन है। अब बताइए कहाँ से गिना जाए। तो फंक्शनल ग्रुप को कम अंक देके गिनना है तो इधर से गिन लेंगे। 1 2 3 4। आइडो मिथाइल, सबसे पहले आई आएगा, तो पहले इसको लिख दें 1 आइडो 2 मिथाइल और 4 कार्बन का ब्यूटेन। लिख सकते हैं इसको बना लेते हैं। देखिए इस कार्बन को पहले बनाना होगा। CH3 ब्रैकेट में 3 गो है तो इसी पर रखना होगा।
इसको तो हम लोग बना चुके हैं। इस पर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। इसकी बात करें तो इस पर 1 हाइड्रोजन है और 1 Br है। आपका मर्जी, Br को ऊपर लिख सकते हैं। और लिखा है C6H5। तो C6H5 क्या है? एल्केन से 1 हाइड्रोजन कम होता है तो एल्काइल होता है, लेकिन बेंजीन से 1 हाइड्रोजन कम होता है तो बेंजाइल नहीं होता। यहाँ ध्यान दीजिए, ये बेंजीन का संरचना है। इसमें 6 कार्बन छुपे हुए हैं और सबके पास एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड है। यानी किसी कार्बन पर ध्यान देंगे तो प्रत्येक कार्बन के 3 ही बॉन्ड होते हैं, सबके पास एक एक हाइड्रोजन होगा। तो अगर आप इसे कहीं जोड़ेंगे बतौर फंक्शनल ग्रुप, तो ऐसे स्थिति में 1 हाइड्रोजन तो कम करना पड़ेगा, तब जोड़ेंगे आप। तो जैसे ही 1 हाइड्रोजन कम करेंगे तो ये बेंजीन से बेंजाइल नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है फिनाइल। लेकिन जो पहले इसका स्ट्रक्चर था C6H6 था, अब आपने एक जगह से जोड़ने के लिए 1 हाइड्रोजन कम किया तो क्या होगा? C6H5। तो C6H5 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पे फिनाइल समूह है। आप C6H5 भी लिख सकते हैं। संरचना बनाएंगे तो बेहतर होगा, समझने में परेशानी नहीं होगी। तो अब गिनती कहाँ से करें? इधर से कर लेते हैं, इसको तो लंबे चेन में गिन लेते हैं लास्ट तक। तो अब सबसे पहले किसको लिखा जाए? ब्रोमो को। 1 ब्रोमो, 3 डाइमिथाइल, और एक पर है फिनाइल, 1 फिनाइल। अब 4 कार्बन का क्या होगा? ब्यूटेन। लिख सकते हैं। अगर इसके साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप जोड़ना होता तब उसका नाम क्या होता? यानी कि 1 हाइड्रोजन और कम करना पड़ता और C6H4 लिखना होता, वो भी मिलेगा तुरंत। अब इसकी बात कर लें तो CH3, CH और CH3, तो इसको तो ज्यों का त्यों बनाना पड़ेगा। देखिए 3 हाइड्रोजन हो गए, इस पर 1 हाइड्रोजन हो गया, एक CH3 हो गया। ये वाला ब्रैकेट वाला इसी पे रख दिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, एक H है और एक Br है और फिर CH3 है। बता चुके हैं, उधर से गिनना बेहतर होगा। पहले किसको लिख दें? ब्रोमो को। 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल और 4 कार्बन का ब्यूटेन हो जाएगा। अब इसको बना देते हैं। CH3, C2H5 2 गो ऊपर और नीचे, और CH2 और Br। तो ब्रोमोमिथाइल का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे सीधे गिनेंगे तो इसका नाम क्या होगा? इधर से गिनती कर लें, 2 डाई इथाइल, 1 ब्रोमो प्रोपेन। 2 पर 2 इथाइल है, 1 पर ब्रोमो है, 1 ब्रोमो 2 डाई इथाइल प्रोपेन। चूंकि फंक्शनल ग्रुप को छोड़ना नहीं है इसलिए ऐसे ही गिन लेंगे। चलिए इसका बात करते हैं, इसका नाम लिखने का। तो ये CH3 है, बना देते हैं। इस पर Cl है ब्रैकेट में तो ऊपर, C2H5 नीचे। आगे बढ़े, यहाँ आ गए, CH2 सामने सामने बना रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। CH3, अब बताइए कहाँ से गिन दें? तो यहाँ से 2 नंबर पर क्लोरो है, 2 नंबर पर इथाइल है, इधर से 2 नंबर तक कुछ नहीं है, तो बेहतर होगा इधर से गिन लें। क्या नाम होगा? 2 क्लोरो, 2 इथाइल और ब्यूटेन। 2 क्लोरो, 2 इथाइल, ब्यूटेन। इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होगा आपको। अभी आपको बताए थे कि फेनाइल किसको करते हैं? C6H5 को। उसमें से 1 हाइड्रोजन कम करके Cl लगाया गया, लेकिन कहाँ लगाया गया? P पर। तो P तो कॉमन नेम है, ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा 4 को बोलते हैं। तो पहले हमें इसे नहीं बनाना होगा, इसे बनाना होगा। इसे बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? CH2। और इसकी बात कर लें तो C6H4 ऐसे, और Cl कहाँ लगाना है? पैरा पे, P पर Cl। और ऑर्थो लिखा होता तो कहाँ लगाते? 2 पर।
मेटा लिखा होता तो कहाँ लगाते, 3 पर। C6H4, CH2, CH और CH3 कितने, 2 गो रख देते हैं इसी पे। अब इसका नाम लिख देते हैं। तो गिनती कहाँ से करें, 1 2 3, कार्बन गिन लिए। 1 पर क्या है, क्लोरोफेनाइल, 1 क्लोरोफेनाइल। तो 1 पर कौन सा क्लोरोफेनाइल, 4 क्लोरोफेनाइल। तो 1 लिखने के बाद क्लोरोफेनाइल को 4 क्लोरोबेंजीन को भीतर लिख देंगे ब्रैकेट में, 4 क्लोरोबेंजीन। 1 नंबर पर क्या लगा है, 4 क्लोरोबेंजीन, 2 मिथाइल और 3 कार्बन का प्रोपेन बन जाएगा। इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर M लिखा हुआ, मेटा, मेटा मतलब 3 पर। तो पहले इसको बना लें। अब C6H4 के लिए फिनाइल बना लें, लेकिन आपने फिनाइल को कहाँ से जोड़ा, यहाँ से। मेटा पर सी लगाना है, मेटा मतलब 3, 1 2 3 यहाँ लगाएं, या 1 2 3 यहाँ लगाएं। यहाँ पे सी लगा दिए, ये तो बना चुके हैं आप। इस पर 2 हाइड्रोजन रख दिए और यहाँ सी रखे, इस पर 3 CH3 रखने हैं। तब अब गिनती कहाँ से हो, यहाँ से 4 हो गए। सबसे पहले किसको लिखा जाए, क्लोरो को कि मिथाइल को, क्लोरोबेंजीन को। कितने पर हैं, 1 पर। कितना क्लोरोबेंजीन, 3 क्लोरोबेंजीन। 1 पर क्या है, 3 क्लोरोबेंजीन। अब 3 3, इसको बंद कर दें, 3 3 डाई मिथाइल। 3 पर 2 मिथाइल है, एक ऊपर और एक नीचे, और 4 कार्बन का ब्यूटेन लिख लेंगे। अब इसकी बात कर लें। इसमें देखिए OBR लिखा है, ऑर्थो। ऑर्थो कितने को बोलते हैं, 2 को। तो पहले तो इसको बनाएंगे नहीं, इसको बना लेते हैं। C पर एक H है और यहाँ पे गड़बड़ है, देख लीजिए, इसको हटा दीजिए, बॉन्ड खराब हो जाएगा। CH3, इसको क्या लिखे, ऑर्थो BR, कार्बन गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। अब बनाए इसको CH2 और इसको बनाए CH3। अब तो इसको लिख सकते हैं। 1 पर क्या है, मिथाइल। तो ऐसा करते हैं ना, इसको लंबे चेन में गिन लेते हैं, 1 2 3 4। 1 पर क्या, 2 पर क्या लगा है, 2 ब्रोमोबेंजीन। अब क्या, ब्यूटेन बन जाएगा। इसको देख लेते हैं। तो ये CH3 है, इस पर H है, Cl है, H है, Br है, CH3 है। क्या लिखेंगे, इधर से कर लेते हैं, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। इसकी बात करें, एक H है, 2 F है, फ्लोरो। इस पर Br भी है, Cl भी है, F भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो लगा है, तो पहले तो ब्रोमो को लिखना पड़ेगा। तो गिनती इधर से कर लेते हैं। 1 पर ब्रोमो है, 1 ब्रोमो। क्लोरो 1 पर एक ही है, 1 क्लोरो। फ्लोरो 3 है, एक पर है और 2 पर है, ट्राई फ्लोरो। सारा फंक्शनल ग्रुप लिखा गया, 2 कार्बन का इथेन। ठीक है। इसकी बात करें तो इस पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है और ये ब्रैकेट में है, देखिए PCl C6H4। तो C6H4 का मतलब है फिनाइल, P मतलब पैरा, एक Cl, यहाँ पैरा 4 पे लगाना पड़ेगा और फिर एक 4 पे लगाना पड़ेगा। दोनों लग गए, 2 लगाया हुआ है, आगे बढ़ गए। इस पर एक H, CH3 और Br। कहाँ से गिन लिया जाए, ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप इधर से नज़दीक है, इधर से भी गिन सकते हैं। उधर से करेंगे तो ABCD का पालन हो जाएगा, दोनों जगह फंक्शनल ग्रुप है।
2 ब्रोमो 3,3 डाई, क्या 4 क्लोरोफिनाइल। देखिए 2 ब्रोमो 3,3 डाई, क्या, अब इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि दो बार नंबर का यूज एक साथ नहीं कर सकते। डाई 4 क्लोरोफिनाइल या बेंजीन, 4 कार्बन का ब्यूटेन बन जाएगा। इसके आगे के एक्सरसाइज को अगले क्लास में बनाया जाएगा।